Hello guys, welcome to my YouTube channel Trump SSC. I hope you all are doing good. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज मैं SSC CGL मेंस 2025 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ. It will include all the subjects like mathematics, reasoning, English, GS, computer and even typing. I hope इससे आप लोगों को भी कुछ फ्रूटफुल पॉइंट्स मिले अपने स्ट्रैटेजी के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से. मैथमेटिक्स में जो मेरा सोर्स होगा, आदित्य रंजन सर का मेंस बैच मैंने लास्ट ईयर परचेज़ किया था 2024 में, वही मेरा मेन सोर्स होने वाला है. इसमें मैं अपने वीक एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा रादर देन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस. तो मैंने कुछ की एरियाज सेग्रीगेट किए हैं जिससे मुझे एडवांटेज मिले और मैं अपने वीक एरियाज़ पर काम करके उन वीक एरियाज़ को स्ट्रेंथन कर पाऊँ. तो इसमें सबसे पहला जो एरिया है मैनेजर्स कमीशन, ये परसेंटेज चैप्टर का पार्ट होता है और इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं लाइक पॉपुलेशन. फिर डिविजिबिलिटी थ्योरम. डिविजिबिलिटी थ्योरम्स में फॉर्मेट्स थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है. ये सारे थ्योरम्स रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट होता है, जैसे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने बताया. इसके लिए कई फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है. तो इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जनरेट होते हैं. तो इसके लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा. फिर रेस के कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स, लीनियर रेस में भी और सर्कुलर रेस में भी, दोनों से ही अच्छे टाइप्स बनते हैं, तो वो रिवाइज़ करना है. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये मेरा अच्छा खासा वीक जोन रहा है, तो मैं ये चैप्टर तो थॉरोली पढ़ने वाला हूँ शुरू से अंत तक. फिर बेस थ्योरम, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस पर ध्यान देना है. प्रोबेबिलिटी के कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स. प्रोबेबिलिटी में माइनर एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें. फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ अच्छे टाइप्स, जैसे कि 2023 के मेंस में मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होंगे. सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है, बट सर्ट्स एंड इंडाइसिस में कुछ ट्रिक्स भी होते हैं जो कि हमें ध्यान रखने होंगे, उसके लिए ये रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है. फिर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स, जैसे कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, सारे के ग्राफ्स होते हैं. तो इस ग्राफ का जो फ्लो होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस नए आ सकते हैं. वेंडर चेंज हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो बिल्कुल नए क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. फिर एसआई के इंस्टॉलमेंट में कुछ अच्छे क्वेश्चन बने थे सीजीएल प्री 2024 में, उस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होंगे. वैसे तो बहुत हाईली कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, बट उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो डिजिटल सम से बन जा रहे थे. फिर सीआई के कैलकुलेशंस पर ध्यान देना होगा. सीआई के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस अच्छे खासे होते हैं, तो कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से उसको मैं रिपीट करूँगा. फिर एट लास्ट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला का रिवीजन करते समय मैं कुछ चैप्टर्स पर ध्यान दूंगा. उसके लिए मुझे कुछ चैप्टर्स सेग्रीगेट किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. इसमें मैंने मेंसुरेशन इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज मेंसुरेशन से मेरे क्वेश्चंस हो ही जाते हैं, तो मेंसुरेशन का फार्मूला मुझे आई डोंट थिंक सो कि रिवीजन करने की ज़रूरत है, बिकॉज याद ही है मुझे ऑलमोस्ट. तो ये सारे चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं लास्ट टाइम फार्मूला रिवीजन के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो थोड़ा दिमाग से स्किप हो ही जाते हैं, तो उसे रिवाइज करना एट द एंड ऑफ द प्ले बहुत ज़रूरी है. एंड थ्रू आउट द जर्नी मैं डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल एंड अदर एक्स, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करने वाला हूँ, बिकॉज टाइम सेविंग इज़ द की. और न्यू वेंडर के बेस्ट क्वेश्चंस लाइक सीजीएल प्री और एसएससी फेज 13 में जो आए उसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा. फिर सेक्शनल मॉक मैंने 5 इसमें डिसाइड किया है, और टारगेट स्कोर जो मेरा होगा वो 87/90. तो टारगेट स्कोर मेरा 87/90 होगा, बिकॉज एक क्वेश्चन तो छूटना ही है, वो कंफर्म है. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग पर. तो रीजनिंग में जो हमारा प्लान होगा, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ प्लान तो करना सही नहीं है,
सो रीजनिंग में भी मेरा टारगेट जो रहेगा 87/90 रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि शायद ना सॉल्व हो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, सारा चीज़ सब सही हो, ज़रूरी नहीं होता। फिर इसमें जो मेरा मेन सोर्स होगा मैथ्स मेनिया और पीयूष वार्ष्णेय सर, इन दोनों से ही मैं रीजनिंग पढ़ता हूँ, नो डाउट बहुत अच्छे टीचर है दोनों ही। और की एरियाज जो होगा एनालॉगी, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो की एरियाज़ है ये मैंने जो डिसाइड किया है एडिक्विटी के जो नए पैटर्न है उस पर डिसाइड किया है, बिकॉज एनालॉजी और सीरीज से मैंने नोटिस किया कि अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं फेज 13 में भी और सीजल में भी, तो एनालॉजी से क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। फिर मेन सेक्शनल मॉक मैंने इसमें जो डिसाइड किया है वो है 10, तो टोटल 10 मेन सेक्शनल मॉक दूंगा, बिकॉज स्पीड इज़ मैंडेटरी, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान देना होगा रीजनिंग में। स्कोरिंग सेक्शन है, इसमें हम लोग लीड लेना बहुत ज़रूरी है, इसमें अगर पीछे रह गए तो आप कहीं के नहीं रहे फिर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं इंग्लिश पर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर एग्ज़ाम। इट कैरीज 135 मार्क्स, द मोस्ट। तो इसमें मेरा टारगेट होगा 120+। लास्ट ईयर तो मैंने भी 127 स्कोर किया था, बट मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा होगा। एडिक्विटी आया है, प्री में भी इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसके लिए मैं सोर्सेज रेफर करने वाले हूँ, द हिंदू का एडिटोरियल, सेल्फ नोट्स एंड ब्लैक बुक। द हिंदू के एडिटोरियल से मैं रीडिंग स्किल इन्हांस करूँगा, जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा। सेल्फ नोट्स से मैं ग्रामर पढ़ूंगा, फ्रेजल वर्ब पढ़ूंगा एंड फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ूंगा। ब्लैक बुक से मैं वो क्या पढ़ूंगा। जो मेरे वीक एरियाज़ या की एरियाज़ हैं वो PQRS है। PQRS मैं रानी मैम के मैराथन से करूँगा एंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगा उसके लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करूँगा, टेक्स्ट बुक से कर लूँगा एंड फ्रेजल वर्ब्स नोट्स से रिवाइज करूँगा। वोकेबुलरी रिवीजन ब्लैक बुक से एंड ग्रामर के रूल्स के रिवीजन करूँगा। इसके लिए मेरे पास 3 तरह के नोट्स हैं, रानी मैम के नोट्स हैं, 120 रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम के नोट्स हैं एंड मेरे कोचिंग वाले एक टीचर थे उनके नोट्स हैं। और द हिंदू के वोकेबुलरी जो मैं सेग्रीगेट करूँगा डेली एडिटोरियल पढ़ने से, तो उस वोकेबुलरी को रिवाइज करूँगा। डेली एडिटोरियल फॉर हाफ एन आवर, ये भी मैंडेटरी है। एंड मेन सेक्शनल मॉक पे अच्छा खासा फोकस रखूँगा। 40 मार्क्स दूंगा मैं, एंड बिकॉज एनालिसिस से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आई थिंक इंग्लिश में, बिकॉज जहाँ एरर करते हैं उस पार्ट पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी गलतियों पर ज़्यादा फोकस होगा, तब आगे अच्छा कर पाएंगे। सो आई होप कि इस स्ट्रैटेजी से इंग्लिश में बेनिफिट मिले हमें और आपको भी मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा GS। तो GS में मैं टारगेट रखूँगा 45 मार्क्स, बिकॉज इससे ज़्यादा उम्मीद करना खतरों से खाली नहीं है। इसके लिए मैं जो सोर्स रेफ़र करने वाला हूँ परमार सर को, और FRB में रिवाइज करूँगा उनका कोर सब्जेक्ट के लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। एंड सेल्फ नोट्स में रिवाइज करूँगा इकोनॉमिक्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। फिर वन शॉट से मैं अपना स्टैटिक GK कंप्लीट करूँगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और सीजल प्री के बेस्ट क्वेश्चंस, फेज 13 के बेस्ट क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर्स एंड नेटो ट्रिक्स रिवाइज करना ज़रूरी है, बिकॉज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एंड करेंट अफेयर्स के लिए ऐसा अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट जैसा परमार सर बोलेंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं करेंट अफेयर्स के लिए इंकलकेट करूँगा अपने प्लान में। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। कंप्यूटर के लिए 3.0 कोर्स जो राधिका मैम का है उसको कर लेंगे तो 30+ स्कोर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। लास्ट ईयर भी मैंने राधिका मैम से कंप्लीट किया था, तो आई हैव स्कोर्ड 27 आउट ऑफ 60 मार्क्स। और लास्ट ईयर क्वेश्चन लिटिल बिट टफ साइड था, तो हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट आते हैं टाइपिंग पर। तो टाइपिंग में ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। टाइपिंग बाबा या EZ टाइपिंग से प्रैक्टिस करते हैं। टारगेट 35 वर्ड पर मिनट रखते हैं, 98% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग का काम हो जाएगा। बहुत कुछ करने की नीड नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करें।